देख रहे हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलिया, जहां पर आज के शो में हम करेंगे आपकी निवेश प्लानिंग और साथ ही बताएंगे किस तरह से आपको अपनी टैक्स प्लानिंग, अपने निवेश पर टैक्स प्लानिंग पर फोकस देना चाहिए। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। 31 जुलाई 2022 तक लगभग 5.83 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न हुए दाखिल। अब पेनल्टी देकर भरना होगा आईटीआर। क्या एक से ज्यादा साल की इनकम टैक्स फाइल करना है मुमकिन, बताएंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट। बाजार के लिए उतार चढ़ाव में नए निवेशक की रणनीति क्या हो, जानिए एक्सपर्ट से। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं जो कि निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, लोन से जुड़े हुए हैं, तो अपने सवाल आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। जब भी बात होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की तो टैक्स एक ऐसा पहलू होता है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम आपको इस शो के जरिए यही तमाम बातें सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में माहिर बन जाएं। और आज हमारा फोकस जो है और शो की जो शुरुआत है हम टैक्स के पहलू से करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं taxpanel.com के को फाउंडर CEO सुधीर कौशिक। सुधीर जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो सुधीर जी, अब मामला ये है कि 31 जुलाई की डेडलाइन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या आप मुझे कोई आंकड़ा बता सकते हैं जहां पर अभी भी लोगों के पेंडिंग क्लेम्स बचे हुए हैं, पेंडिंग फाइल जो करना ये भूल गए हैं, वो आंकड़ा कितना होगा अब तक? अगर हम 2000 जो पिछला साल गया है, जो अभी हमने 2021-22 की फाइल की है, अगर हम 20-21 की बात करें तो वो 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स थी, लगभग 7 करोड़ ही थी, आप समझ लीजिए, 6.25 करोड़। तो अब अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़ लोग बाकी हैं, लेकिन वो सभी के सभी ऐसे नहीं कि लेट फाइलर्स हैं। कुछ लोगों का ऑडिट होता है और वो ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो सितंबर है, 30 सितंबर। तो अगर आपका ऑडिट ड्यू हुआ है तो फिर तो आपकी अभी ड्यू डेट 30 सितंबर है, और वो लोग शायद अभी इसके आधे समझ लीजिए कि ऐसे हैं जिनकी की अभी रिटर्न्स विद ड्यू ऑडिट होनी है। तो वो डिफॉल्टर्स नहीं हैं, उन्होंने कोई लेट फी पे करने के चांस कम है। क्योंकि हर साल कुछ टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर फिर भी हम अगर मान ले तो 50 से 60 लाख लोग ऐसे मुझे लगता है कि रह गए होंगे जिनको की ड्यू डेट से पहले फाइल करनी थी। अगर हम नंबर की बात करें तो ये अंदाजा है। और तो क्योंकि इनकम टैक्स ने भी एक साल एक AIS करके एक नया डॉक्यूमेंट जो हमें दिया है सभी टैक्स पेयर्स को, उसमें लोगों को हैरानी हो रही है कि उनकी कुछ ऐसी इनकम आ रही है, चाहे वो सेविंग इंटरेस्ट की हो, डिविडेंड की हो, या कोई कैपिटल गेन की है, या दूसरे एम्प्लॉयर की है, या रिफंड का जो इंटरेस्ट है। तो बहुत सारी जो उनको जानकारी नहीं थी, उनको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना पड़ा है काफी लोगों को, जो सालों के मुकाबले ज्यादा है। और वो उनके लिए पहली बार हुआ है, तो हो सकता है अभी ऐसे लोग बच गए हैं जिन्होंने ठीक से फाइल नहीं की है, उनको नोटिस भी आएगा, क्योंकि वो मिसमैच दिखता है। सरकार के पास बहुत इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। बिल्कुल, 2021-22 में हम देखें तो लगभग अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, जो आपने भी समझाया है, लगभग 5.83 करोड़ के रिटर्न जो है वो दाखिल हुए हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मिसमैच होने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है, कई लोगों को नोटिस भी आएंगे। ये समझाएं कि अब इस सब के चक्कर में कोई ना कोई जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा। वो जुर्माना क्या होगा? जो लेट फीस है वो सरकार ने, ऐसा नहीं है कि अब ऑप्शन है, पहले तो डिस्क्रिशनरी होता था कि इनकम टैक्स ऑफिसर अगर देख लेगा तो वो लगाएगा या नहीं लगाएगा, पहले लगती ही नहीं थी शायद। लेट फाइल करते रहते थे लोग, 1-2 साल के बाद भी। अभी उन्होंने क्या किया कि अब बाय डिफॉल्ट आपको 5,000 रुपए तक देने हैं। 5,000 उसको देने हैं जिसकी इनकम की 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है 5 लाख से तो आपको 1,000 रुपए लेट फी देनी है। और वो भी 31 दिसंबर तक के लिए है। 31 दिसंबर तक फाइल नहीं की तो जुर्माना अलग है, उसका प्रोसेस बहुत अलग है, थोड़ा कठिन ही है। मैं कहूंगा कि 31 दिसंबर को ना देखें, जिसकी भी रह गई है जल्दी करें। सरकार नहीं चाहती अब वो टाल मटोल की जाए चीजों में, कोई आलस दिखाया जाए, इग्नोरेंस, क्योंकि इसके पीछे फिर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो फायदा उठाने वाले लोग हैं, वो पीछे छुप जाते हैं।
वो इनोसेंट लोगों के पीछे। सरकार ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कुछ करती है कि 31 जुलाई से बढ़ाया नहीं। बहुत लोगों को पेन है, बहुत सारे हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी परेशानी हुई, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि डेट बढ़ जाएगी, पर नहीं बढ़ी। पर सरकार की मजबूरी है कि वो चीजों को ठीक कैसे करे, लोगों की आदत को बदलना पड़ता है। और एक दिन में 72 लाख रिटर्न फाइल होना एक रिकॉर्ड ही है, शायद आज तक मैंने नहीं सोचा भी नहीं था। ये जो 1000 से भी कम पेनल्टी या नहीं लगेगी, वो है जिनकी बेसिक एग्जेम्पशन से भी कम है, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि 2.5 लाख से भी कम है, पर उसे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे कि मेरा बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा है पूरे साल में, तो मुझे रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, लेकिन लेट फीस नहीं देनी क्योंकि मेरी इनकम नहीं है। सब मेरी दादी माँ के नाम से या मेरी मदर के नाम से, जो कि हाउस वाइफ है, उनका बिजली का बिल आता है और वो पे करते हैं उनके अकाउंट से, तो उनके नाम है। तो क्या हुआ, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन लेट फीस 0। बिल्कुल। अब 2.5 लाख से कम है तो केवल हमें लेट फीस का ध्यान रखना होगा, या जब आप अपना रिटर्न अब फाइल कर रहे होंगे, क्योंकि डेडलाइन तो जा चुकी है, जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा, वो आपने दिमाग में तय कर लिया है, कोई खास बातें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोसेस वही का वही रहेगा जो पहले था या जो है? जो 31 दिसंबर तक है उसमें तो सिर्फ लेट फीस ऐड हो गई है, और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो हर महीने 1% आपका जो भी टैक्स पेबल आएगा। अगर आपका टैक्स पेबल है ही नहीं, कुछ आपने टैक्स देना ही नहीं, सारा आपके फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने काट लिया था या बैंक ने काट लिया, आपका स्लैब भी 10 से 20 पे नहीं गया है, तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है वो 20% स्लैब में चले जाते हैं। अब जब वो 20% स्लैब में जाते हैं, तो चाहे वो डिविडेंड की इनकम हो, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट की इनकम हो, वो सब की सब 20% या 30% में जाएगी। और जैसे ही वो जाएगी तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। वो अब आप पे करोगे तो आपका इंटरेस्ट सरकार माफ नहीं करती, कभी नहीं करती, वो आपको देना पड़ेगा हर महीने, बढ़ेगा वो 1%। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं जल्दी करने का फायदा क्या है, कि अब तो मैं और लेट ना करूं, ये ना सोचें दिसंबर में करना है। दूसरा है कि जिनका लॉस है, वो अगर अब चली गई है ड्यू डेट, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अब अपील का रास्ता होता है, कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है क्या रीजंस थे, क्यों नहीं फाइल की, या फिर मेरा रिफंड था। सपोज करो अगर मैंने 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं की, तो मुझे कॉन्डोनेशन के लिए जाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी कि मुझसे फाइल की, मुझे रिफंड चाहिए। 31 दिसंबर तक तो मैं अपना रिफंड हो या इंटरेस्ट हो खुद कर सकता हूँ, उसके बाद तो कठिन है। तो 31 के बाद आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा अगर आपके पास लॉस है या आपका रिफंड है, दोनों में। तो चक्कर काफ़ी लंबा है, इसको अब बिल्कुल बहुत लंबा है और काफ़ी टीडियस भी है। लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना, जो आपने शुरुआत में मेंशन किया था कि एआईएस में काफ़ी हद तक मिसमैच है, ये मिसमैच किस तरह से है, क्यों लोगों को एआईएस समझने में दिक्कत हो रही है और चीज़ों को चेक करने में दिक्कत हो रही है, मैच करने में दिक्कत हो रही है? अब जैसे हम कहेंगे ना, ओल्ड हैबिट्स जो हमारी होती है वो मुश्किल से ही जाती हैं, जो भी होती हैं वो सही और गलत के फैसले नहीं कर सकते एकदम से हम। लोगों को आदत थी कि भाई फॉर्म 16 मैंने फाइल कर दिया, अब ठीक है जो एम्प्लॉयर ने काटा है, तो एक माइंड फ्रेम है और वो बहुत ज्यादा लोगों का होता है। ऐसे ही लोगों को सेविंग इंटरेस्ट का लगता था कि भाई ये तो टैक्सेबल नहीं है, तो अब जब उसमें टैक्सेबल है और एडिशनल टैक्स देना है, तो लोग उसके रास्ते ढूंढते हैं बचने के, कि किसी यार ये तो सीए गलत है, शायद ऐसे तो कभी नहीं होता था, क्योंकि पहले सरकार के पास वो सारी ब्रांचेस का इंटरेस्ट एक साथ नहीं आता था। लोग अलग अलग जगह अपना पैसा रख लेते थे और वो टीडीएस का फायदा उठा लेते थे, पता ही नहीं चलता था, टीडीएस ही नहीं कटता था। इधर 15G दे दो, इधर 15H दे दो, और वो सब जगह इस तरह की जानबूझ के करने वाले भी थे और इग्नोरेंट भी। हमेशा दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं। अब ऐसे में उन लोगों के पास बचने का उपाय नहीं है अगर उन्होंने वो एआईएस को देखा भी नहीं है, क्योंकि इतने साल देख रहे थे। अब ये लास्ट स्टेज पर एआईएस आया है, जब ये रिटर्न फाइलिंग का टाइम था, तो उसकी अवेयरनेस शायद इतनी नहीं थी और सरकार भी उस पर अभी सख्त रवैया नहीं कर रही थी कि इसको बिल्कुल वेरीफाई करने की सजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो डाटा भी 100% करेक्ट होने की कोई कह नहीं रहा है। वो कह रहे हैं 26A को मैच करना जरूरी है, लेकिन इसको भी कर लो, क्योंकि अगर आपने अपनी इनकम, आपके पास डाटा है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास अपनी रेंट रिसीट है, तो उसको कोलेट करके सही रिटर्न फाइल करो। इसको एक गाइडिंग पेपर रखो, एडिशनल जैसे कहते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जब वो डाटा पूरा हो जाएगा और आपने अपनी इनकम खुद से सही नहीं डिक्लेयर की होगी, जो कि जिम्मेदारी तो आप ही की है ना, सरकार तो स्टेट कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सही रिटर्न फाइल करना, अब तो उसको आसान बना रही है टैक्स पेयर।
बिल्कुल, चलिए यहाँ पर डेडलाइन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो काम आपने अभी तक टाला हुआ था उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि सुधीर जी हमारे साथ हैं तो कुछ दर्शकों ने अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से हमें अपने सवाल भेजे हैं। एक एक करके उन सवालों की ओर रुख करते हैं। और पहला जो सवाल है, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कॉलर। चलिए, ये सवाल हमें आया है राजीव का ट्विटर से, और सुधीर जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा टैक्स भर दिया है, रिफंड अब कैसे मिलेगा, ये जानना चाहते हैं। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे जिन्होंने देरी कर दी टैक्स भरने में, रिटर्न फाइल करने में, अब इनको कैसे रिफंड मिल पाएगा, उसका प्रोसेस क्या है? तो रिटर्न फाइल किए बिना तो रिफंड आएगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं होगा। उनको लगता है कि उन्होंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट को भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना। और वो कब मानेगा? जब आप डिक्लेयर कर दोगे कि मेरे पास इसके अलावा कोई इनकम नहीं है और ये जो टैक्स है ये ज्यादा है, तब वो रिफंड प्रोसेस होगा। तो रिटर्न फाइल नहीं की है अगर आपने अभी तक, तो वो लेट फीस के साथ फाइल करें। पहले तो 1000 या 5000 जो भी आपकी है वो फाइल कर दें। अब आप कौन से साल की बात कर रहे हो, ये ऐसा मुझे इनके जो भी राजीव जी हैं ट्विटर से, उसमें कोई ईयर की बात नहीं है, क्योंकि रिफंड की रिटर्न जो है वो 6 साल तक फाइल की जा सकती है, पिछले 6 सालों की भी, इस साल की और उससे पिछले 6 साल टोटल। तो अगर मेरा पुराने सालों का भी रिफंड है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर से मुझे कमिश्नर के पास जाना है। एक अपील होती है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, कि मैंने क्यों छूट गई, मुझे पता नहीं था कि मुझे रिफंड में। जैसे मान लो मैं कैब चलाता हूँ, कुछ कैब ड्राइवर्स हमें मिले थे जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे, उनका टीडीएस कटता है। अब वो फाइल नहीं करते तो उनको पैसा मिल सकता है, चाहे वो 2000 हो या 5000 हो। अब ऐसे में आपको जो भी 5 सालों का है वो मिल सकता है, आप सरकार के प्रोसेस हैं, आप उसको कॉन्डोनेशन के लिए फाइल करो। ऑनलाइन वेबसाइट है, दूसरे सीएस हैं, अवेलेबिलिटी एडवोकेट्स हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता होता है। अगर आप समय पे फाइल कर दोगे तो वो रास्ता आसान नहीं। तो अगर फिर भी पिछले सालों का रह गया है तो सरकार से पैसा लेना, ऐसा नहीं कि वो चला गया डूब गया, लेकिन 6 साल से पुरानी है तो डूब गया आपका पैसा, वो लिमिट चली गई। तो रिफंड लेने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है, रिटर्न टाइम से फाइल करना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक और फायदा होता है, ड्यू डेट से पहले फाइल करते हो तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है उस साल से, 1 अप्रैल से लेकर के जब तक हो रहा है वो रिफंड। लेकिन अगर आपने लेट फाइल की है तो इंटरेस्ट तब मिलता है जिस डेट को फाइल की। तो यानी कि अगर मैंने 4 साल बाद फाइल की तो मेरा 4 साल का ब्याज 0 उस रिफंड के पैसे पे। तो इसलिए लेट फाइल करने के कई नुकसान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेट फीस था 5000 रुपीज है, हमें टाइम से फाइल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दरअसल इनका नाम विजय है। विजय, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम, बढ़िया हूँ। बताइए। मैडम मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ मई महीने में। अच्छा। और तो जो कुछ भी मुझे कॉर्पस मिला हुआ है तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि वो टैक्स फ्री रिटर्न मुझे मिले? अब तक आपने कोई प्लानिंग नहीं की? नहीं, एक बैंक में वो जो सीनियर सिटीजन का जो है उसमें मैंने 15 लाख फाइल किया, डिपॉजिट किया। तो आपके और पास 30 लाख की राशि है, हाँ, है ना, जो आप निवेश करना चाहते हैं, और आपके पास पेंशन है 35,000 रुपए की हर महीना। मुझे ये समझाएं कि जो 30 लाख रुपए आपको निवेश करने हैं, क्या आप जो रेगुलर इनकम चाह रहे हैं, पेंशन जो आपको ऑलरेडी मिल रही है, क्या उसके ऊपर आपको कुछ और कमाई चाहिए? हाँ चाहिए ना। इस 30 लाख से? ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा सवाल, क्योंकि इनके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी है, लेकिन क्योंकि हम रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहे हैं सुधीर जी, बहुत ज़रूरी है कि हम टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझें। इनके लिए आपके मुताबिक सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा जहां तक टैक्स बचाने की बात है? देखो, अगर जैसे हम रिटायर होते हैं तो एक तो हमारी बेसिक एग्जामिशन जो लिमिट है वही 2.5 लाख से 3 लाख हो जाती है। पहले तो टैक्स लगता कब है, जैसे अगर हम कहें ना भाई, जो नब्ज है जहां टैक्स लग रहा है उसको पकड़ना होता है, जब तक हमें पता ही नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो 10-12 लाख तक की भी इनकम है आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे मुझे एफडी इंटरेस्ट ही मिल रहा हो, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ सेविंग्स करनी पड़ती है, जैसे एटीसी में करनी पड़ेगी, मेडिकल इंश्योरेंस कराना होगा, या मुझे कोई होम लोन लेकर के बच्चे के लिए मैं एसेट क्रिएट कर रहा हूँ तो होम लोन का भी बेनिफिट, ऐसा नहीं रिटायरमेंट के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन लोगों को आदत नहीं है कि मैं अब ईएमआई दूं, अब ऐसा करूं, अब मैं ब्याज लूं। पर बैंक तो 70 साल तक भी लोन दे रहे हैं और कुछ लोग ले भी रहे हैं। इसी तरह से
मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिडक्शन लो या नहीं लो, पहला सवाल तो आपको ये करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा मेरे हाथ में रहे, मैं कहीं फंसाना नहीं चाहता। बिल्कुल 50 लाख है या 30 लाख है जो भी है, तो वो एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि वो रिस्क को या लिक्विडिटी को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहते, जबकि वो पैसा सारा खर्च नहीं होगा आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में। पर फिर भी लोगों का जो हमने देखा है वो रिस्क एपिटाइट या लिक्विडिटी के लिए बड़ा ही कम है। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हो, और एसडब्ल्यूपी में आपको जो टैक्स है वो कम है, 0 है, क्योंकि 1 लाख तक का जो गेन है वो पूरे साल में एक पर्सन को, अगर आप हस्बैंड वाइफ करें तो 2 लाख है, अगर स्पाउस के नाम से भी करते हैं तो वो गेन जो है वो नॉन टैक्सेबल है, अप टू 1 लाख, वो आपके हाथ में कैश भी आ गया और टैक्स भी नहीं लगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि क्योंकि मुझे करना ही नहीं है, किसी इक्विटी में नहीं जाना, किसी प्रॉपर्टी में नहीं जाना, कोई कोई घर के इंटरेस्ट में नहीं जाना, तो फिर एटीसी में आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सेफ है, टैक्स फ्री है, उस पर आने वाला टैक्स भी फ्री है। अब एटीसी में जैसे आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में किया है पैसा, वैसे ही आप पीपीएफ में भी कर सकते हो, कोई उसमें मना नहीं करता, कोई एज लिमिट नहीं है, लोग उसकी तरफ जाते नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री व्यय योजना है, तो जो कुल मिलाकर के आपका इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो भी जाता है 5 लाख से, तो आपको पेंशन में 50,000 रुपए की छूट मिलती है, जैसे कि आपको सैलरी में मिलती है, ऐसे ही इंटरेस्ट में 50,000 की मिलती है। तो अगर मैं कुल टोटल करता चला जाऊं, इसकी 4,20,000 आपकी इनकम बनती है पेंशन की, ठीक है। अब उसमें से मैं जोड़ लेता हूं, आपकी सपोज करो 7% आपकी इंटरेस्ट आ गया, जो कि आपने कहीं और लगाया नहीं, एफडी में ही रखा, क्या मुझे तो सेफ रखना है, 7-8% से ज्यादा नहीं करना, तो आपकी 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में वो इनकम आएगी। इसके अलावा आपके पास कोई इनकम तो नहीं है, तो जब 4 लाख मुझे वहां से आ रही है पेंशन से और 2-2.5 लाख यहाँ से, 6.5-7 लाख से ज्यादा टोटल इनकम ही नहीं है साल में। तो अगर मैं 1.5 लाख रुपए सिर्फ पीपीएफ में डाल दूं, तो मेरा वैसे ही 5 लाख से कम हो गया ना, और 5 लाख से कम कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स है, आपने कोई रिस्क तो नहीं लिया मुझे है। लगता है कि इन्हें एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। और विजय जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि आपका सवाल आप थोड़ी सी और डिटेल के साथ हमको भेजिएगा, क्योंकि अभी जो आपने पैसे निवेश किए हुए हैं, जो भी आपकी राशि है, उसने वो पैसे आपने कहाँ कहाँ लगाए हैं, किस किस तरह के निवेश विकल्पों में लगाए हैं, उसकी जानकारी थोड़ा सा और बारीकी से हमको दीजिएगा। और क्योंकि आपको इस निवेश से एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे पास ये सारी डिटेल्स हो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। मंदार हमारे साथ फोन लाइन पर क्या जुड़ गए हैं? जी हाँ मैडम। हाय, गुड इवनिंग, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मेरा ये क्वेरी है कि मैंने लास्ट ईयर टैक्स फाइल करना भूल गया था, तो ये साल मैं उसको फाइल करना चाह रहा हूँ, पर वो मेरे एंड से आगे जा नहीं रहा है, तो पेनल्टी के साथ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अभी मैं कैसे करूं? क्योंकि इससे पहले मैं एक वेबसाइट के थ्रू मेरा बढ़ नहीं रहा है, मैं समझी नहीं, कैसे नहीं बढ़ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैंने क्लियर टैक्स करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू मैं हमेशा फाइल करता हूँ, पर लास्ट ईयर मैं समहाउ भूल गया, तो ये साल मुझे वो करना है, पर वो साइट से आगे नहीं जा रहा है, तो और कोई तरीका है जिससे कि मैं वो टैक्स फाइल कर सकूं और क्लेम कर सकूं मेरा जो भी रिफंड बनता है? तो आपने लेट फी वगैरह सब कुछ डालकर देख लिया, फिर भी आपका ये प्रोसेस आगे नहीं? ये कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं है साइट के साथ? नहीं, क्लियर टैक्स के थ्रू नहीं आगे जा रहा है वो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं और से मैं खुद वो फाइल कर सकता हूँ क्या? सुधीर जी, इनकी दिक्कत आप मुझे समझाएं, और दूसरा कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए इनको कोशिश करनी चाहिए? नहीं, वैसे तो ये सवाल वहां भी पूछ सकते थे जहां से भी आप कर रहे हैं। आप, मैंने अभी बताया था, कमिश्नर के पास जाना पड़ता अगर आपका रिफंड है या लॉस है, 2 सूरतें, ठीक है। और जो ड्यू डेट है आपके पास एक बिलेटेड रिटर्न की होती है जो 31 दिसंबर है, और वो पिछले साल भी थी, जो बढ़ा करके कुछ दिन, ठीक है। तो वो पिछले साल की डेट जो है फाइलिंग की, वो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आपको कंडोनेशन ऑफ डिले होता है, एक सेक्शन बन गया है 1192B करके कहते हैं। अब नहीं है तो टैक्स एक्सपर्ट से बात करो, किसी को आपको असाइन करना पड़ेगा अगर आपका रिफंड है तो, ठीक है। और वो रिफंड ऐसे ही मिलेगा। अगर आपको टैक्स देना है, आपने अंदाजा लगा लिया है कि मेरा रिफंड है, तो फिर तो आप कमिश्नर के पास जाओगे उस सेक्शन में, और नहीं तो एक 139(8) है जिसमें अपडेटेड ITR है कि मुझे टैक्स देना है। अभी सपोज करो मुझे भी 10,000 या 20,000 या 50,000 टैक्स और देना था, और मैं रिटर्न भी फाइल नहीं की, तो क्या करूं? उसके लिए एक सेक्शन बना दिया इन्होंने, अपडेटेड ITR,
और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए है। और उसमें आपको 25% जो भी देना था उसका ज्यादा देना पड़ेगा। सपोज करो आपको 1 लाख देना था तो अब 1,25,000 देना पड़ेगा, 10,000 था तो 12,500 देना पड़ेगा। ये 1 साल लेट होने वाले के लिए है। अगर मैंने ये लेट कर दिया 2 साल, मुझे याद आया 2 साल बाद, तो मेरे को देना है 50% ज्यादा। तो सरकार ने क्या कहा कि आपको लेट कर लो कोई बात नहीं, पर अब आप एडिशनल टैक्स दोगे, ठीक है। और अगर आपने ये छोड़ दिया, ये भी मौका छोड़ दिया, तो सरकार के पास 3 गुना टैक्स वसूलने की पावर है। जब वो पकड़ेगी तो उसको बोलेगी कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कि आपने इनकम छुपाई है। तो इनकम डिक्लेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप ऐसे बच नहीं सकते हो। जैसे हमारे को अगर कहीं कभी कहते हैं ना हार्ट तो में इन्हें पेन किसी और माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए अब सुधीर जी? हाँ जी, कंडोनेशन ऑफ डिले है, हाँ। पूरे बने हुए हैं, उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय लें, क्योंकि खुद से करना शायद एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। अपील फाइल करनी पड़ती है और उसमें क्वालिफाइड रीजन देने पड़ते हैं कि मैं कैसे भूल गया, बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, मेरा सीए में गया, या मैं विदेश में था, या मुझे कानून नहीं पता था, जो भी मतलब किस तरह के चेंजेस भी आ रहे हैं ना डिपार्टमेंट में, कि मुझे पता कि हो जाती है तो मैंने इसलिए नहीं की। और उसके बाद अथॉरिटी जो कमिश्नर है वो डिसाइड करते हैं कि अब आप फाइल कर सकते हो और आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। जब तक फाइल नहीं कर सकते रिफंड का सवाल ही नहीं। चलिए, तो मंदार यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा और जल्दी आपको एक्शन लेना होगा। आखिरी सवाल लेंगे इंस्टाग्राम से, दर्शक हमारे सुमित हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। और क्या इनकम टैक्स रिटर्न को लास्ट डेट के बाद भी फाइल किया जा सकता है? इस पर तो हमने पूरी चर्चा कर ही ली है, बहरहाल फिर भी एक लाइन का जवाब अगर आप देना चाहें सुमित को। बिल्कुल फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न। जैसे मैंने बताया, रिफंड के केस में आप 6 साल तक सरकार से पैसा मांग सकते हैं फाइल करके। बोनाफाइड होना चाहिए, आपका रीजन होना चाहिए। उसके लिए आपको कमिश्नर के पास जाकर के अपील फाइल करनी है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले, मैं राय ही दे सकता हूँ। दूसरा है, अगर आपका लॉस है, वो लॉस आपको क्लेम करना है, क्योंकि लॉस का ये होता है कि वो अगले 8 साल तक एडजस्ट हो सकता है। और इस लॉस में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप वैसे ही क्लेम कर सकते हो, सरकार ने उसको रोका हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, अगर मैंने शेयर बेचे हैं, उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड करना भूल गया, क्लेम करना भूल गया, वो भी सरकार कहती है आपको क्लेम कर सकते हो, रिफंड भी कर सकते हो। लेकिन कमिश्नर साहब को कन्विंस करो कि आपने जेन्युइनली भूले हो, आपकी आदत तो नहीं है, आपने जानबूझ के तो नहीं डिले किया। लोग हेरा फेरी करने के लिए चीजों को डिले करते हैं कि एडजस्ट कर लेंगे, उस साल की इनकम इस साल की इनकम, उस साल का लॉस इस साल का लॉस। वो लोगों को जब तक मौका मिलेगा करते हैं, वो मौका सरकार धीरे धीरे कम करती जा रही है। तो वो लेट फाइल कर सकते हो, ऐसे ही मैंने बताया 2 साल तक की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपको टैक्स देना है तो, अगर टैक्स देना है तो, कि सिचुएशंस अलग है, कब कर सकते हो और किस साल की कर सकते हो। फिर उसमें एडिशनल टैक्स देना है 25% और 50%। अब अगर ये दोनों सूरत नहीं है तो सरकार तो नोटिस भेजेगी, तब तो फाइल कर ही सकते हो, वो तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, जितना जल्दी हो सके अपने जुर्माने के साथ ITR को फाइल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, इसी के साथ आपने समय निकाला, दर्शकों को उनकी टैक्स प्लानिंग के लिए गाइड किया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस बार शुरुआत करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। और मेरे साथ 2 खास मेहमान कीर्तन शाह और पूनम रुंगटा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो ब्रेक के बाद दर्शकों से बात करेंगे और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे।